बात करते हैं सेगमेंट की तरफ, हम बाद में जाएंगे। पहले मैं बताती चलूँ, आज मैंने वेयर किया है फैशन आइकन बुटीक बाय शबनम सुमारा के नाम से। इनके कस्टमाइज ड्रेसेस जो हैं वो अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पे इनका पेज है, लाजमी विजिट करें। बहुत खूबसूरत जोड़े बनाती हैं और जैसे आप चाहती हैं कटवर्क के साथ, एम्ब्रॉयडरी के साथ और रॉ सिल्क में इसको कस्टमाइज़ करती हैं। और इसी के साथ ही आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। मैं देखती हूँ जब भी ख़वातीन जो हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट रखकर और इस सिलसिले में काम कर रही होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, क्योंकि हम सब जिंदगियों में अपना इतना बिजी हो चले हैं कि टाइम नहीं मिलता है या हम टाइम निकालते नहीं है, क्योंकि प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है। तो फिर ऐसे ही हम उनको अपना गेस्ट बुला लेते हैं और फिर मिलने का मौका मिल जाता है। हमारे साथ मौजूद है मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त तहरीम काजी साहिबा, जो कि अब सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। मैं जर्नलिस्ट सबसे पहले हूँ। मैं तो ये बताना भूल गई, और ये जर्नलिस्ट है। हमने यही होता है, जो दोस्त मिलते हैं तो वाइब जो होती है ना वो डिफरेंट किस्म की होती है। सो थैंक यू सो मच। बुला लेती हो तो हमारी मुलाकात हो जाती है, वरना तो मिले हुए अरसे गुजर जाते हैं। अरसे बिल्कुल ऐसी है। लास्ट में हम प्रोग्राम पे मिले थे, अब भी हम प्रोग्राम पे मिल रहे हैं। और मैं ये भी मेंशन करती चलूँ, हमने साथ स्टडी की है और उसके बाद तहरीम जो है फर्स्टली कॉलम राइटर भी हैं और मैगजीन में बहुत अच्छा लिखती भी हैं और जर्नलिस्ट हैं। जी, ये मैंने मेंशन कर दिया, कोई गिला तो नहीं। अच्छा तहरीम, आपको अगर हम देखें स्पेसिफिकली ना, एक हमारे सोसाइटी में एक टैबू या फिर हमने एक मिथ रख दी हुई है, स्टेरियोटाइप्स रख दिए हुए हैं कि ख़वातीन जो है बाइख्तियार या वैसे ही तब ही बन सकती हैं जब वो इंडिपेंडेंटली बोल्ड होकर काम कर रही हों और अपने मुताबिक अपने कपड़े पहन रही हो, सोसाइटी के मुताबिक, ट्रेंड्स के मुताबिक चल रही हो। उसका हम ये सेंस में लेते हैं ये बहुत बोल्ड है, बहुत बोल्ड डिसीजन लेती हैं, रादर देन वो काम क्या कर रही है, उसकी स्पीकिंग पावर्स जो है वो कितनी स्किलफुल हैं या कितनी पावर रखती हैं। इस पे हम काम नहीं करते हैं। आपको भी बहुत सारी क्रिटिसिज्म या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता होगा स्टार्ट में। इस फील्ड में भी काम करने के लिए हम नहीं उस चीज़ को अफोर्ड करते कि ज़रा हट कर कोई चीज़ आए। बिल्कुल, आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में चले जाते हैं तो एक हटकर जो चीज़ आ रही होती है ना वो बहुत मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है उसको सोसाइटी के लिए। तो आप जब इंडिपेंडेंट औरत के तौर पे सोसाइटी में आने लगते हैं तो आपको इतनी हर्डल्स मिलती हैं, इतना सब कुछ आपको मिलता है कि हर स्टेप पे ना आपका मोरल डाउन होने लगता है। बट व्हेन यू आर कमिटेड, जब आप ये सोच लेते हैं कि मैंने ये करना है और कर गुजरना है, देन चीज़ें ना फिर ईजी होने लगती हैं, क्योंकि आप मेंटली उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो। सो फील्ड में जब कोई खातून आती है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ पे उसे कॉम्प्रोमाइज़ का कहा जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाती है। बट मजबूरियाँ भी इंसान के साथ हैं और ज़रूरतें भी इंसान के साथ हैं। कुछ लोग होते हैं जो इतने मजबूर हो जाते हैं बेचारे और उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं ऐसे जो कि नहीं करने चाहिए। बट जो स्ट्रॉन्ग लेडीज़ होती हैं और फिर आप देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग लेडीज़ वही होती हैं जो लड़के सामने आई हुई होती है। वो जब लड़के सामने आती हैं ना तो फिर वो एक स्टैंड से डिफरेंट होता है उस चीज़ का, और वो अपना नाम बनाती हैं। और आपको ऐसी बहुत सी कामयाब ख़वातीन मिलेंगी जो कि स्ट्रगल करके आई हुई हैं, जिन्होंने सारे स्टेप्स देखे हुए हैं। देखिए, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट आप जहाँ भी लेंगे उसके आपको नेगेटिव इम्पैक्ट्स मिलेंगे, आपको उसका बहुत ही बैकलैश मिलेगा और शायद थोड़े वक्त के लिए आपको कोई फेम मिल जाए, आपको कुछ चीज़ें मिल जाएं, बट इन द लॉन्ग टाइम, इन द लॉन्ग रन आप उसको नहीं कर पाओगे, कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ख़वातीन जो है ना अपना किरदार प्रॉपर तरीके से नहीं अदा कर पाती हैं, क्योंकि हमारी बैकबोन या सपोर्ट जो होती है ना कहीं लैक कर जाती है। कि हमारे साथ कोई ना कोई, खुदा ना खास्ता, कोई छोटा सा भी इंसिडेंट हो जाए और अगर हम घर जाके बता दें कि हमारे साथ आज ये हुआ था, तो घर वाले हमसे ज़्यादा अलार्मिंग हो जाते हैं और हमें कह दिया जाता है कि रुक दिया जाए ना, चाहे आप कितने मर्जी बोल्ड हैं, जितना मर्जी अच्छा काम कर रहे हैं, एक हादसा बहुत ज़रूरी होता है। और जब वो हादसा हो जाए फिर घर वाले भी, मुझे लगता है, साइड पे हो जाते हैं। देखिए, सोसाइटी में घर वालों का माइंडसेट जो होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, जो एक घर में बैठी हुई खातून है ना और जो एक बाहर निकल के काम कर रही है मर्दों के दरमियान, सोसाइटी के दरमियान, दोनों में उनके कॉन्फिडेंस लेवल में, उनकी सोच में हेल ऑफ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। तो घर वाले जो हैं वो एक और नज़रिए से देख रहे होते हैं और हम जो फील्ड में चीज़ें फेस कर रहे होते हैं वो एक और नज़रिया होता है। सो बेसिकली तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी होती है कि घर वाले ये समझें कि फील्ड हमारे घर महल्ले की तरह नहीं है, फील्ड एक डिफरेंट सिनेरियो है
और हमें भी ये समझना पड़ता है कि भाई हमने घर और मोहल्ले में वापस जाना भी है। बिल्कुल सही बात है, हम भूलते नहीं है हमारी रूट्स कहाँ की है। हाँ। हम कहीं ना कहीं ख्याल जरूर रखते हैं उस चीज़ का कि हमारे वालिदैन कहाँ से बिलोंग करते हैं, मेरा एरिया कौन सा, इलाका कौन सा, या वहाँ पे सब क्या कहेंगे। हम इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखकर ना फिर ही आगे चलते हैं, ये इस तरह से। ये और जो लोग इसका ख्याल नहीं रखते फिर वो सोसाइटी के लिए भी नेगेटिव एक इमेज बिल्डिंग कर देते हैं वर्किंग वुमेन की, और वो जो नेगेटिव कॉनोटेशंस बन जाती है ना, फिर वो जो पॉजिटिव लोग आना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो जाती है उसमें। तो ये हर खातून जो घर से निकलती है, मुझे लगता है उसे ये समझना चाहिए कि उसकी रिस्पेक्ट, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट और डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका काम भी इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली, लेकिन ये सब चीज़ें पहली प्रायोरिटी पे हैं। अच्छा तहरीम, हम देखते हैं बहुत सारी ख़वातीन जो होती हैं ना, वो उनको कहा जाता है कि आपने ये सोसाइटी या इस तरह से है, आप वहाँ जाएंगी, आप उनके मुताबिक ढलना होगा, आपको चेंजेस लाना होता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम मॉडर्नाइजेशन के मुताबिक अपने आप को थोड़ा सा मोड करते हैं और हालात व वाक़यात के मुताबिक अपने आप को जहनीत भी हम थोड़ी वैसी लेकर आते हैं। लेकिन कुछ इस तरह से मुझे लगता है हमारी बुनियादें ऐसी होती हैं जिस पर बड़ी थिन लाइन होती है कि हम उसको कब क्रॉस करेंगे और कब क्रॉस करना चाहिए, उस बारे में क्या कहेंगी? देखें, जो हमारी बुनियादें होती हैं ना, वो उनसे तो हम कभी अलग नहीं हो सकते। वो रूट्स जो हैं उनसे अलग होना हमें मुर्दा कर देता है। तो उन रूट्स से वो आइडेंटिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपकी क्या बाउंड्रीज़ हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको सबसे पहले ये देखना है कि मेरी बाउंड्रीज़ क्या हैं। मेरी फैमिली ने सॉरी वेदर की वजह से जो है वो हमारे गले जो है ना लाहौरियों के तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। सो हम यहाँ पे थे कि हमें ये देखना होता है कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमारी फैमिली ने हमें कितनी जो रिस्ट्रिक्शंस में रहने की इजाज़त दी हुई है और काम करने की इजाज़त दी हुई है। सो अब जब हम फील्ड में आते हैं तो उन बाउंड्रीज़ को लेके हमें चलना होता है, देखना होता है कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उसमें इंटरप्ट कर रही है, जो उसको डिसग्रेस की तरफ लेके जा रही है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को। जब वहाँ पे कोई चीज़ आती है ना, तो उस थिन लाइन को फिर क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। और बोल्डनेस सिर्फ कपड़ों से नहीं होती, बोल्डनेस बोलने से नहीं होती, बोल्डनेस होती है आपके किरदार में, बोल्डनेस होती है आपकी सोच में, आपके स्टैंड रखने में, आप किस तरह से अपनी बात रख रहे हो, उन सब चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हो। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्टैंड लेते हो अपने किसी एक ऐसे स्टैंड पे जो आपकी बाउंड्रीज हैं। जब वहाँ पे कोई आता है और आपको तंग करता है और कहता है कि आई वॉन्ट टू क्रॉस इट, सो यू कैन गिव अ शट अप कॉल टू दैट पर्सन। सही हो गया। अच्छा तहरीम, मैं देखती हूँ कि हम बहुत सारी ख़वातीन इस तरह से है, जैसे हम कहते हैं कि हम हर कोई अपने मुताबिक चल रहा है, अपने मुताबिक कर रहा है। आपका जो गेटअप है ना, वो काफ़ी यूनिक है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं हिजाब भी ओढ़ती हैं, मैं खुद दुपट्टा रखती हूँ सर पे, लेकिन थोड़ा सा यूनिक एक तरह से आता है। तो ये कब स्टार्ट किया था और कब इसको फील्ड में लेकर जाना शुरू किया? तो स्टार्टिंग में इंटरव्यूज़ के दौरान रिजेक्शन भी हो जाती है कभी कभी कि हम नहीं रखते हैं या पैरामीटर्स ऐसे नहीं हैं, कुछ ऐसा फेस करने को मिला? अच्छा, मेरा ये जो स्टाइल है इट्स वेरी ओल्ड, इट्स माय सिग्नेचर स्टाइल और लोगों को बड़ा पसंद आता है और आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे स्टाइल से प्यार करते हैं। ये स्टाइल मैंने यूनिवर्सिटी में ही जाने से पहले मेरा ये स्टाइल था। कॉलेज लाइफ में नहीं था? कॉलेज लाइफ में शुरू कर दिया था, मतलब उस वक्त से, और फिर यूनिवर्सिटी जब गई तो फिर एक प्रॉपर वो बन गया हुआ था स्टाइल। तो जब यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे भी इसी तरह से होती थी। फिर जैसे मैंने भी 2 साल तहरीम की शक्ल नहीं देखी थी, लास्ट में जाकर दिखाई थी इसको मुझे। तो वो अब आप सारा टाइम इसी तरह से होते हो तो मुश्किल होता है ना, मतलब वो इस तरह करना। सो ये था कि जैसे ही मेरी डिग्री ख़त्म हुई, सेम डे आई वाज अ गोल्ड मेडलिस्ट, सेम डे आई वाज एट माय जॉब। तो वो कुछ ऐसा टाइम नहीं आया कि बीच में कुछ बदलने का भी सोचे इंसान, तो अल्लाह का ये भी बड़ा शुक्र है। फिर वक्त के साथ साथ ना चीज़ें एवॉल्व होती हैं, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है इम्प्रूव होती हैं, और इम्प्रूवमेंट, चेंज, इन्हांसमेंट ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये अगर आप नहीं करते तो आप स्टक हो जाते हो। तो कैसा फील्ड में एक्सपीरियंस रहा फिर? फील्ड में एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, लेकिन अभी स्टिल कुछ स्टिग्मास हैं, जैसे ऑन स्क्रीन आने वाले, और वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे अभी हिजाब की उस तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है। हिजाब की तो शायद फिर है, लेकिन नकाब की भी उस तरह से नहीं है। बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग फॉर इट, और आई वांट कि एक मिसाल छोड़ के जानी है और अल्लाह वो मिसाल कायम करने की करके जाना है। हाँ, कुछ अच्छा, हम देखते हैं स्पेसिफिकली जब हम कोई चीज़ स्टार्ट कर देते हैं ना, अब जब देखो अगर आप
आप इनिशिएटिव लेते हो, पता नहीं आपकी नीयत क्या होती है, वो वल्लाह आलम होती है ना, इंसानों को तो नहीं पता, ना ही आप उन लोगों को समझा सकते हैं। अगर आप दुपट्टा रखोगे वो कहेंगे बाल नजर आ रहे हैं, अगर बाल नजर आ रहे हैं कह रहे हिजाब, हिजाब है तो ऐसे हिजाब नहीं करना, आप नकाब में तो कहते होंगे इतनी स्टाइलिंग करती है, मेकअप क्यों किया हुआ है, ऐसे ऐसे क्यों किया हुआ है। मतलब लोग तो हर हाल में बातें करते ही करते हैं आपको ना, लोगों का तो काम है बातें करना और वो करेंगे। मैं सिर्फ लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि खुद को एम्पावर करें, स्किल्स सीखें, अपनी तालीम हासिल करें, जो मेहनत करने वाली चीज़ें ना उन पे मेहनत करें। लोगों ने बातें करनी है, आप सोने के बन के आ जाएंगे ना, लोग फिर भी आपके ऊपर बातें करेंगे। और दिस डजंट मैटर, अपने जहन से निकाल दें। आपकी फैमिली आपसे मुतमईन है, वो सेटिस्फाइड है, आप खुद अपने आप से मुतमईन है, आपको रात को सुकून से नींद आती है, बहुत बड़ी नेमत है भाई। इसी पे गुजारा करें, इसी पे इक्तफा करें। कोई चाचा मामा ताया फूफी मासी कोई कुछ भी कहता है ना, इट डजंट मैटर एट ऑल, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी फैमिली है, दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट, नॉट फॉर यू। सो जस्ट मेक इट टू योर सेल्फ, अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। हम जो वर्किंग वुमेन होती है ना, हम अक्सर अपने आप को पीछे छोड़ देती हैं, क्योंकि हमें दूसरों को सेटिस्फाई करना होता है ना, कि नहीं हम आपका भी ख्याल रख रहे हैं, आपका भी देख रहे हैं, हम अपने काम में इतना बिजी नहीं हुए हैं। हाँ, मतलब अच्छी बात है, रवादारी अच्छी चीज़ है, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल ही सप्रेस कर दो, आप अपने आप को बिल्कुल ही मार दो और सिर्फ दूसरों के बारे में सोचो। खुद से मोहब्बत करना भी बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्सेप्ट मुझे अब आके समझ आने लगा है थोड़ा थोड़ा, कि आपकी अपनी ज़ात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप दुनिया में आए हो, आप अकेले आए हो, आपने दुनिया से जाना है, आपने अकेले जाना है। सो बीच का जो टाइम है आप लोगों के साथ गुजारो, अच्छा गुजारो, लेकिन उस टाइम में अपने आप को भी थोड़ा सा अच्छा सा फील करवा दो। ये बहुत ज़रूरी है। और हम पाकिस्तानी ख़वातीन बिल्कुल ये नहीं करती हैं। हमारी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना हम सबसे बॉटम पे होते हैं, जो कि सबसे गलत है। अपनी सेहत का, अपनी हाइजीन का, ये सब ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखते हैं तहरीम, हम बहुत सारी चीज़ों में ना जैसे हम एक रिवायती माशरा है उसमें रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिवायती एक तरह से चल रही होती हैं, स्टीरियोटाइप हम कह सकते हैं, या पेट्रियार्की सोसाइटी है, हम उसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। उस दौरान हम अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए आवाज़ कैसे उठा सकते हैं। मैं एक बात जब भी बात करती हूँ ना विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, तो मैं एक बात हमेशा कोट करती हूँ। बात ये होती है, कहा जाता है कि हमने आपको इस बात की इजाज़त दी थी, हालांकि वो हमारा राइट होता है, लेकिन घर वालों के नज़दीक या पेट्रियार्की सोसाइटी है उनके नज़दीक ये होता है कि तुम्हें तब ये करने दिया था ना, मतलब वो हमें उस चीज़ की परमिशन दे रहे हैं, हालांकि वो हमारे ग्रांटेड राइट्स में है कि हमारे पास ये हक है कि हम तालीम हासिल कर सकते हैं, हमारे पास ये हक है हम आगे जाकर जो मर्ज़ी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो घर से एक इजाज़त की ज़रूरत रहती है, क्योंकि हम एक रिवायती टिपिकल मुआशरे में रहते हैं। मेरा ख्याल है ये हर माशरे में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपके बेसिक राइट्स आपको पता होने चाहिए। और ये कहाँ से आते हैं? एजुकेशन से आते हैं, आपकी तरबियत से आते हैं। दो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं आपकी, जो एजुकेशन सेक्टर है, उसके बाद आपका जो फैमिली एक इदारा है, इंस्टीट्यूशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है ना इसमें प्ले कर रहा होता है। तो अगर ये दोनों इंस्टीट्यूशन इतने समझदार और इतने बाख्तियार हैं कि वो आपको बाख्तियार बना देते हैं, तो यू आर अ लकी वन। क्योंकि हमारे यहाँ जो एक आपने भी बात की कि पैट्रियाटिकल जो है वो एक सारा सिस्टम है और वो सारा एक चल रहा होता है, बट उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब चीज़ है ना मुझे लगती है कि वो ये है कि बच्चों को पढ़ा भी दिया जाता है, बच्चों को आज़ादी भी दे दी जाती है, बच्चों को सब कुछ करने दिया जाता है, बट एट द टाइम जब उन्हें अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने होते हैं, जब लाइक उन्हें अपना प्रोफेशन चूज़ करना है कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, या मैंने आर्टिस्ट बनना है, मैंने क्या बनना है। हर एक बच्चा जो है वो सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ, दुनिया में सिर्फ सारे डॉक्टर्स ने काम नहीं करने। और अब तो IT वाला एक बुखार आ गया हुआ है, तो अब वो हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंस कर ले, ये कर ले। तो इट्स नॉट दैट, मतलब ये चीज़ें नहीं होती। हर इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। फिर एक और चीज़ बहुत बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि शादी के टाइम पे बेटों को और बेटियों को दोनों को ही बस ये कर दिया जाता है कि भाई सब तुम्हें आज़ादियाँ दे ली थी हमने, अब तुम्हारी शादी का वक्त आया तो तुम इतने नासमझ हो, तुमने डिग्रियां ले ली हैं, तुमने जॉब भी कर ली है, लेकिन तुम अभी स्टिल नासमझ हो, तुम्हें दुनिया की कोई समझ नहीं है। शादी तो तुमने हमारे पसंद के लड़के या लड़की से ही करनी है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी वायलेशन है ह्यूमन राइट्स की। ये ह्यूमन राइट्स की बहुत बड़ी वायलेशन है। मुकदमा सर जाता है वालिदैन। हाँ।
अच्छा तहरीम, हम विमेन को एम्पावर करने के लिए कोई ऐसे आपको लगता है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हों या असूल ऐसे आप बताना चाहती हूँ जो अपने एक्सपीरियंस से आपने देखा है कि वालिदैन को चाहिए कि ये चीज़ें जो है ना अपनी बच्चियों को सिखाएं उनको एम्पावर करने के लिए? बिल्कुल, वालिदैन को चाहिए कि अपनी बच्चियों को एक तो बहुत अच्छी तरबियत दें, उन्हें तालीम दिलवाएं, उन्हें कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं। मैं ये कहती हूँ कि आजकल जो स्पेशली दौर चल पड़ा है ना, जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपकी बेटी के साथ अगले क्या करेंगे, मतलब जहाँ आप उसे ब्याह के दे रहे हो सारी ज़िंदगी के लिए, जहाँ आप कहते हो अब तुम्हारी डोली उठी है तो अब यहाँ से तुम्हारा जनाजा ही उठ रहा है, तो वहाँ पे उसके साथ पता नहीं क्या होगा, उसका जनाजा उठेगा या उसको वो वापस उठा के आपके पास भेज देंगे। तो ये एक बड़ी सैड किस्म की सिचुएशन है कि हम लोग बेटियों को बाइख्तियार नहीं बनाते हैं। बेटियों को बाइख्तियार बनाएं, उन्हें हुनर सिखाएं, उनके पास स्किल होनी चाहिए। चाहे खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, आगे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पता, अनसर्टेन है ना सारी चीज़ें, तो कोई किसी का छोड़ देना तो एक अलग चीज़ है, लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ रिश्ते जो हैं वो नहीं चल पाते और ज़िंदगी का नाता टूटने से साथ टूट जाता है। तो पीछे से आपकी बेटियां इतनी एम्पावर ज़रूर हों कि वो अपने बच्चों को और अपने आप को जो है ना वो मजबूत रख सकें, क्योंकि जो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि जब आप इकोनॉमिकली किसी पर डिपेंडेंट होते हैं ना तो आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल चीज़ बन जाते हैं। और दो ही चीज़ें होती हैं, या इमोशनल होता है या इकोनॉमिकल, हाँ, या फिर फाइनेंशियल होता है। बस इमोशनल तो शायद आप ज़िंदगी के कुछ फेजेस में जाके स्टेबल हो ही जाते हैं, बट अगर फाइनेंशली स्टेबल नहीं हो पा रहे ना तो वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। उस पर आपको सोसाइटी इस तरह से एक्सप्लॉइट करती है कि बयान से बाहर है वो। बिल्कुल इस तरह से, और ये बड़ी अच्छी बात है। और सिर्फ इस बात का ताल्लुक ये नहीं है कि आपकी शादी अच्छी नहीं रही है, आगे हालात व वाक़यात कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल इस बात का इससे ताल्लुक नहीं है। बच्चियों को बाख्तियार बनाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ उनकी अपनी ज़ात के लिए, ताकि आगे जो उनकी औलाद आई है, जो वो नस्ल आगे लेकर चले, वो बाख्तियार बन सके। और बाकी सब चीज़ें जो हैं, तालीम और तरबियत ऑब्वियसली उनका लाइफ का एक तरह से हिस्सा ही है। अच्छा, हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस की बात करें अगर तहरीम, तो वहाँ पे ख़वातीन को या बच्चियों को उनकी उन राइट्स के बारे में बताया जाता है, या उनको भी सिर्फ यही चीज़ें बताई जाती हैं कि आपने वो तो सब चीज़